हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम करने वाले हैं वसंत की बुक क्लास 7 से जो चैप्टर 7 है अपूर्व अनुभव। आज हम इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली जैसा आपको पता है, मैं अपने चैनल पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाती हूँ और जो भी आपके डाउट्स ना आए और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ऐसा मेक श्योर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी, तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ से हम पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। देखो, अपूर्व अनुभव, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर के नाम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। सो अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस। अपूर्व अनुभव यहाँ पे चैप्टर का नाम है। ठीक है, यानी कि कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से अनुभव और किस दो कैरेक्टर्स की यहाँ पे जो मेन है उनकी बात की जाएगी, पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है तोतो चान एंड यासुकी चान। ये दोनों मित्र हैं। ठीक है जी, इनसे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तोतो चान ये है, ये एक लड़की है। ठीक है, और जो यासुकी चान है उसकी भी आपको फोटो में दिखा देती हूँ। ये रहा यासुकी चान, और इसके पैर में आप देख सकते हैं, इसको पोलियो था। ठीक है, इसको शारीरिक रूप से थोड़ी सी परेशानी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। थोड़ा सा हमने कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज ले ली। ठीक है, तो तोतो चान के लिए बहुत साहस करने का दिन आया था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। तो जो तोतो चान है और यासुकी चान है, वो दोनों मित्र हैं और वो दोनों मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। इस भेद का, ये जो सीक्रेट है, इसका पता, इस बात का पता इन दोनों के माता पिता को नहीं था। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि तोतो चान जो है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान ने, न्योता क्या होता है आपको पता है? इन्विटेशन। ठीक है, तो कोई भी जो हिंदी के जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे को हिंदी बोरिंग भी इसलिए कई बार लगती है कि उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं और हम उससे या तो रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़े से वर्ड बताऊंगी, उससे आप रिलेट कर पाओगे। न्योता, बुलावा, इन्विटेशन। ठीक है, तो जो ये तोतो चान है, इसने यासुकी चान अपने मित्र को न्योता दिया था अपने पेड़ पर चढ़ने का। तो अपने पेड़ पर चढ़ने का मतलब क्या? क्या पेड़ उसका अपना था? तो हाँ, ऐसा होता था। इस स्टोरी में बताया गया है कि गांव में बाग बगीचे में वो जितने भी पेड़ थे, तो सारे छोटे छोटे बच्चे ना उसको अपना पेड़ मानते थे कि ये मेरा पेड़ है। जैसे नाम रखते थे ना, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, तो इस तरीके से। तो तोमोएग में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो हर एक बच्चे को ये था कि ये तो मेरा पेड़ है। तो ऐसे ही करके तोतो चांद का भी एक पेड़ था और वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती कि हम दोनों साथ में पेड़ पेड़ पर मेरे चढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है कि तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन्सुबोत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ठीक है, तो जो तोतो चांद का पेड़ था, पहले आपको बताऊंगी, बहुत बड़ा सा पेड़ था और वो मैदान के बाहरी हिस्से की ओर था। ठीक है, और उसका पेड़ इतना बड़ा था कि चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे। तो ये तोतो चांद का ये जो पेड़ था, जिसको वो अपना पेड़ मानती थी, बेसिकली पेड़ तो प्रकृति की देन होती है, बट बच्चे अपना अपना पेड़ मानते थे कि ये मेरा पेड़ है। ठीक है, तो इसमें मैं ही चढ़ सकती हूँ, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही तोतो चांद का जो पेड़ था वो बहुत बड़ा सा था और उसमें चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे। ठीक है, वो इतना, उसकी लंबाई बताई गई है पेड़ की कि वो जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंच जा सकता था। यानी कि पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी द्विशाखा जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? जमीन से लेके 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा थी। द्विशाखा समझते हो? द्विशाखा मतलब है दो शाखाएं जहाँ से जा रही है। जैसे पेड़ की दो शाखाएं आपने देखी होंगी इस तरीके से, है ना। तो जिस शाखा पर बच्चे बैठ भी जाते हैं, है ना, तो मेनली उन्हें वहीं चढ़ना था। तो बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। ठीक है, अब तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी या स्कूल, ठीक है, खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद जो थी उस पर चढ़ी मिलती थी। वो अपने पेड़ पर चढ़ी मिलती थी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, वहीं जाती थी वो। ठीक है, वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो पेड़ पे चढ़ के कभी अगर आप बैठे हैं तो आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि मतलब आप पेड़ की शाखा पे चढ़ के बैठते हो तो ऊपर का वो आसमान, खुला आकाश भी बहुत अच्छे से दिखता है। ऐसा लगता है हम उसके बहुत नज़दीक है ना, क्योंकि पेड़ ऊंचाई पर है। मतलब एक ये बच्चों का अनुभव है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से और ज़मीन पे चलते हुए नीचे लोग दिख रहे हैं और लोग बहुत छोटे छोटे से दिखेंगे क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर हो, इसलिए।
तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि तोतो चान जो है उसके पेड़ से रिगार्डिंग डिस्कशन हो रही है, और तोतो चान ने यासुकी चान को न्योता दिया है अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। अब सवाल ये होता है कि मैडम उसको तो पैर में प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, ठीक है, उसको परेशानी है, पोलियो है, तो वो कैसे पेड़ पे चढ़ सकता है? तो यही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो, अच्छा देखो, चैप्टर को ना हमेशा इंटरेस्टिंग तरीके से समझो, लाइक कहानी के रूप में, और विजुअलाइज करके। विजुअलाइजेशन आप अगर समझते नहीं है तो मैं बस बताती हूँ कि जो भी आप लाइंस पढ़ रहे हो उसके एक जो माइंड में कुछ इमेजेस बनती हैं, है ना? तो वो जैसे अगर मैं तोतो चान की बात कर रही हूँ, या मैं पेड़ बगीचे इसकी बात कर रही हूँ, सड़क की बात कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में एक दृश्य आना चाहिए, ठीक है? तो तभी चैप्टर जो है बहुत अच्छे से याद रहता है। देखो, अगर आप 7th क्लास में, ऑफ कोर्स तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या कोई और टीचर्स भी अगर कोई ये चैप्टर एक बार सम अप करके समझना चाहते हैं इसलिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो द मेन कंसेप्ट ये है कि विजुअलाइज होना चाहिए, तभी चैप्टर से आप रिलेट कर पाते हैं और आपको वो याद रहता है, ठीक है, और समझ बेटर आता है, ठीक है? जब इसके आप क्वेश्चन आंसर याद करने बैठोगे ना, तो वो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो आप खुद भी बना करके लिख पाओगे, ठीक है? तो यही चीज़ होती है। आगे बढ़े, तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ कि एक तो मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करूँ, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम सारा का सारा रीड करें, एंड अच्छे से समझ आए, आप कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? भले आप मुझे देख नहीं पा रहे अभी वीडियो में, बट मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर पाएँ, और आपको ये अगर मान लो 15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, बट वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट आपको लगे यार टाइम वेस्ट हो गया, समझ कुछ नहीं आया। तो आई ऑलवेज ट्राई कि आपको समझ आए, ठीक है? इसलिए ही आप वीडियो देख रहे हैं, राइट? आपको समझना है क्योंकि। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो अब वो पेड़ से आकाश और नीचे सड़क पे चढ़ते हुए लोग दिखते थे। अब क्या होता है, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति समझते हो? पर्सनल प्रॉपर्टी, ये तो हमारा पेड़ है, ठीक है, हमारा नाम लिख गया इस पे। और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़े। शिष्टता से बोला जाता था कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जैसे कि किसी के आप घर पे जाओगे तो आप उससे परमिशन लोगे ना अंदर जाने के लिए, थोड़ी घुसते चले जाओगे। सिमिलरली पेड़ तो प्रकृति की देन है, पेड़ पे तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन उनको लगता था कि ये बच्चों ने अपने अपने पेड़ के आगे लगा कि मेरा ये वाला पेड़ है। तो हर कोई एक दूसरे से अगर किसी के पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उनको लगती थी मेरी निजी संपत्ति है, मेरी तो पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। और शिष्टता से वो बड़े कहते थे कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो ऐसे पूछना पड़ता था। तो बच्चों का ये अपना एक ढंग है, तरीका है, जो है प्रकृति में एंजॉय करने का, खेलने कूदने का, ठीक है? तो अब आते हैं यासुकी चान। यासुकी चान जो ये लड़का है, इसको पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि उसके पैरों में तकलीफ थी, तो वो नहीं चढ़ पाता था। उस मतलब पैरों में क्या, शरीर में ही तकलीफ थी, मतलब कि शरीर उसका कमज़ोर था, हड्डियाँ कमज़ोर थी, ठीक है? देन अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, ठीक है? तो इसलिए ही वो उसका कोई पर्सनल ऐसे वो पेड़ बनाया भी नहीं था कि ये तो मेरा पेड़ है, तो वो पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तो इसलिए तोतो चान उसकी दोस्त थी, तो उसने सोचा कि मैं इसको आमंत्रित करती हूँ, बुलाती हूँ कि ये मेरे पेड़ पर चढ़े। कौन? यासुकी चान, ठीक है, वो चढ़े। नाउ, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही थी, क्योंकि सिंपल है, अगर वो किसी बड़े को बताएंगे तो उनको तो डांट पड़ेगी। बड़े लोग कहेंगे कि तुमको पता नहीं है कि यासुकी चान की को पोलियो है, तो वो कैसे चढ़ पाएगा पेड़ पे? तो इनको डांट पड़ जाएगी। और इनका जो है कि भाई मेरे को तो, हमारे को पेड़ पे चढ़ना है। देखो, यासुकी चान भी बहुत उत्साही था पेड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि उसने कभी पेड़ पर चढ़ के कैसा अनुभव होता है, कैसा दृश्य दिखता है, नीचे के ज़मीन, लोग और आसमान कैसा दिखता है, वो उसने कभी अनुभव नहीं किया था यासुकी चान ने, ठीक है? लेकिन तोतो चान को वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो अपने पेड़ पे चढ़ती रहती थी, है ना, स्कूल के बाद या कभी भी। तो इसलिए तोतो चान यहाँ पे ना, जो बच्चों का इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। जो तोतो चान और यासुकी चान है, दोनों छोटे हैं, तो तोतो चान यहाँ पर, यासुकी चान ये वो समझती है कि उसको पोलियो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको अनुभव फील कराना चाहती है, उसको खुश करना चाहती है पेड़ पर चढ़ाकर। समझ लो, तो यहाँ पे बच्चों का इंटेंशन बहुत प्योर है। लेकिन उनको ये पता है कि भाई तो डांट पड़ने वाली बात तो है ही, तो वो किसी बड़े को बताते नहीं है ये चीज़, ठीक है? देन क्या होता है, घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि यासुकी चान के घर डेनुन जोफू जा रही हूँ, मतलब ये जगह है, ठीक है? तोतो चान जब अपने घर से जा रही है तो कुछ तो बोल के जाएगी, तो वो कहते हैं कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, ठीक है? उसने ऐसा बोला अपनी मम्मी से। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका, मतलब कि उसने अपनी मम्मी की आंखों में झाँक कर नहीं बोला कि मैं जा रही हूँ, वो अपना जूतों की तरफ, फीते की तरफ देख रही थी,
ठीक है। तो मतलब कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप किसी से नज़रें नहीं मिला पाते, राइट? तो वही तोत्तो चान की साथ हुआ कि तोत्तो चान ने अपनी माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, जबकि मेन बात क्या थी कि वो चाह रही थी कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ाऊँगी। तो ये बात तो उसने मम्मी से झूठ बोली, तो वो आँखों में बिना झाँके बोलती है और जूतों की तरफ अपने देख रही होती है। ठीक है, पता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों यासुकी चान अपने जूतों की तरफ नज़रें गड़ाए हुए थी, जब वह माँ से बात कर रही थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका पास ये रहा इसका जवाब, ठीक है। तो वही चीज़ है कि चैप्टर को हिंदी के चैप्टर्स में बात ये है कि उसे कहानी की तरह समझो, कैरेक्टर्स हैं उनसे रिगार्डिंग स्टोरी है, वही चीज़, ठीक है? जल्दी समझ आएगा। नाउ वह अपनी नज़रें जूतों की तरफ बढ़ाई हो गया। रॉकी उसके पीछे-पीछे स्टेशन तक आया। अच्छा स्टेशन यानी कि यासुकी चान का घर दूर है, ठीक है? तो वो स्टेशन से जाती है, मतलब रेल से जाती है। तो ये रॉकी उसके साथ आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। बच्चे मन के सच्चे। तो उसे तोत्तो चान से ये बात मतलब रहा नहीं गई, सच बता दिया उसने कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने देने वाली हूँ। उसने बता दिया रॉकी को। अच्छा, अब क्या होता है, जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास उसके पास था, वो उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब यासुकी चान और तोत्तो चान मिले हैं, ठीक है। और गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। वो मैदान में मिलते हैं और जो है सारी गर्मी की छुट्टियां थी तो सब लोग कहीं-कहीं तो घूमने गए थे, तो पूरा मैदान खाली था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। जो यासुकी चान था वो 1 साल बड़ा था तोत्तो चान से। पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, ठीक है। अब आगे आते हैं। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, यासुकी चान ने जिसको पोलियो है वो लड़का, उसने जब तोत्तो चान को देखा अपनी मित्र को, तो वो पैर घसीटता हुआ, क्योंकि उसके पैर में परेशानी थी, तो वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ा। और उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, मतलब वही क्योंकि वो उसका पैर थोड़ा-सा चलने में उसे दिक्कत हो रही थी, तो वो इस तरीके से हाथ फैला करके चलता था। अब जो तोत्तो चान थी बहुत उत्तेजित थी। उत्तेजित क्या होता है? एक्साइटेड, उत्साहित, ठीक है। अच्छा, वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। ये तो सीक्रेट था उनके बीच में भेद, ठीक है। वह उल्लास से ठिठियाकर हँसने लगी, खुशी से एक्साइट होकर के कि आज तो मैं यासुकी चान को भी ऐसा अनुभव कराऊँगी, पेड़ पे चढ़ के कैसा लगता है इतने लंबे पेड़ पे। तो यासुकी चान भी हँसने लगा, ठीक है, वो भी अपना एक्साइटेड है। अच्छा, अब क्या होता है आगे की कहानी में, तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब ये क्यों भागी है ना? तो तोत्तो चान और यासुकी चान पहुंच जाते हैं। तोत्तो चान का वो जो बड़ा सा पेड़ है मैदान के बाहरी हिस्से में, है ना, बड़ा था ये लाइन, तो वहाँ पे वो जाते हैं। वहाँ पे जो है वहाँ पहुँचते ही यासुकी चान तो अपना खड़ा है पेड़ के पास। तोत्तो चान जाती है और चौकीदार के छप्पर की ओर भागती है। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि कैसे उसको पेड़ पर चढ़ाना है, तो वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे उसने लगाया और जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। तो वही पेड़ है, पेड़ का तना है। उसे चलो पिक्चर है, मैं मतलब इतनी गंदी ड्राइंग बनाने से बेटर है मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, है ना। देखो, देखो इतनी भी गंदी ड्राइंग नहीं है मेरी, वो तो ये पेन है डिजिटल वाला, तो चलो ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी तो मैं आपको ये डिस्कस करा रही हूँ, बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। और अगर समझ आई है तो आप कॉमेंट में ज़रूर एक थम्स अप, एक हार्ट, गुड वीडियो ऐसे करके लिख सकते हैं। इससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं वीडियो और उनको समझ आ रही है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, इसके अलावा आपको कौन-सा और चैप्टर पढ़ना है और क इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी? चलिए, हाँ, तो मैं पेड़ दिखा रही थी ना आपको। पेड़ है, उसके तने के सहारे इन्होंने सीढ़ी लगा दी। ये सीढ़ी जो है तोत्तो चान लेकर के आई है और अब वो इस सीढ़ी को उसने इस तने के सहारे से लगाई कि ताकि द्विशाखा, ये जो है ये देखो ये रही द्विशाखा ना, तो यहाँ तक पहुँच पाए और वो बैठ पाए उस सीढ़ी से चढ़ के यासुकी चान। अब होता क्या है देखो। देखो, यासुकी चान नहीं, ये तो नहीं पैराग्राफ पढ़े थे। ठीक है। उसने तने के सहारे द्विशाखा लगा, वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, ठीक है। वो ऊपर चढ़ जाती है और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है, ऊपर से चढ़ के हमें हमने पिक्चर में देखा है। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। फिर तोत्तो चान ऊपर चढ़ी है शाखा पर और सीढ़ी को पकड़ी हुई है कि भाई वरना सीढ़ी टेढ़ी हो गई तो दोनों गिर जाएंगे, तो बेसिकली मतलब यासुकी चान गिर जाएगा। तो उसने बोला यासुकी चान को, ठीक है अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि यासुकी चान के हाथ पैर इतने ज़्यादा कमज़ोर थे क्योंकि उसको पोलियो था, मतलब उसकी
हड्डियां और हाथ पैर कमजोर थे, तो वो पहली ही सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाया, बिना सहारे के तो बिल्कुल ही नहीं पहली सीढ़ी पर वो चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी कि वो पहली ही सीढ़ी यासुकी चान नहीं चढ़ पा रहा था। तो फिर तोतो चान नीचे उतर के आती है और वो सीढ़ी से, और वो यासुकी चान को थोड़ा सा धकियाने, मतलब थोड़ा सा सहारा देती है कि वो सीढ़ी पर चढ़ पाए, ठीक है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता वो क्या ही कर पाती। तो यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सर झुका लिया, ठीक है। तो जो यासुकी चान है उसको लगा, वो जो लड़का है, ठीक है, उसको लगा कि यार मैं तो चढ़ नहीं पा रहा हूँ सीढ़ी पे, तो वो हताश हो गया, निराश हो गया, सैड हो गया। सैड, या फिर इंग्लिश में हिंदी में बोले तो निराश, ठीक है। तो वो हताश हो जाता है कि मैं तो सीढ़ी पर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था कि भाई इसको सीढ़ी लगा के चढ़ा दूंगी, तो इतना तो आसान नहीं है। अब क्या करे वह, अब वो दिमाग चलाती है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, और तोतो चान बहुत ही ज्यादा दिल से चाहती थी कि यासुकी चान अपने मित्र को वो पेड़ पर चढ़ा के अनुभव कराए कि पेड़ पर द्विशाखा पर बैठकर कैसा लगता है, ठीक है। तो यासुकी चान के मन में भी बहुत उत्साह था, यासुकी चान भी भाई बहुत एक्साइटेड था, उसके लिए पहली बार कोई अनुभव था, क्योंकि इससे पहले वो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, है ना। और उससे कभी किसी ने पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश भी नहीं करी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यासुकी चान भी बहुत एक्साइटेड था, उत्साहित था। चलो, अब क्या होता है, वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा देखकर इतना उदास था जो कि वो, तो तोतो चान ने उसे हंसाने की कोशिश करी, वो गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। तो यासुकी चान जो है थोड़ा उदास था, क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था सीढ़ी पे। तो तोतो चान ने क्या करा, वो उसको उदास देख करके इसने क्या किया कि थोड़े से अजीब अजीब से चेहरे बनाए और इसको हंसाने की कोशिश करी। फिर वो कहती है, ठहरो, एक बात सूझी है, मेरे को एक आइडिया है। वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर जाती है जहाँ से वो सीढ़ी लाई थी, और हर एक चीज़ वहाँ पे उलट पुलट कर देती है। वो बेसिकली ढूंढने की कोशिश कर रही थी कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको मतलब मदद मिले, ताकि वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा पाए। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी समझते हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे स्टूल टाइप सा होता है, और यहाँ से मतलब एक मतलब सीढ़ी जा रही है इधर से और इधर की साइड से, मतलब कि तीन तिपाई सीढ़ी समझो, तीन पाए हैं जिसके, सिंपल, वर्ण विच्छेद कर दिया आपने ठीक है, मतलब कि शब्द का। अब क्या है कि तिपाई सीढ़ी मतलब जिसके तीन पाए हो, तो उससे ना वो थामे, उसे पकड़े रहना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो बैलेंस्ड हो जाती है, तीनों तरफ उसके पाए हैं ना, इसलिए तो वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आती है, और वह अपनी शक्ति पर हैरान होने लगती है कि वाह, मैं तिपाई सीढ़ी खुद ही रही। फिर तिपाई की ओर को ऊपरी सीढ़ी, अच्छा, तिपाई का जो ऊपरी भाग था वो द्विशाखा तक पहुंच पा रहा था, यानी कि तिपाई जो सीढ़ी थी वो इतनी लंबी तो थी कि वो पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच पा रही थी। तो अब उसे लगा कि शायद अब काम आसान हो, ये वो वाली सीढ़ी से तो नहीं चढ़ पा रहा था, आई थिंक इससे ये बैलेंस भी है सीढ़ी, तो मे बी इससे थोड़ी आसानी हो चढ़ने में, ठीक है। वो हिलेगी डुलेगी नहीं ज़्यादा, तो हमारे को गिरने का डर नहीं रहेगा। वो कहती है, देखो आप डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। भले ही यासुकी चान और तोतो चान मित्र थे, ठीक है, और उसने बोला उसको एज अ बड़ी बहन की आवाज़ में बोला यासुकी चान को कि देखो अब तुम डरना मत, अब आराम से चढ़ पाओगे, और ये सीढ़ी भी अब डगमगाएगी नहीं, ठीक है जी। तो यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था, मतलब वो दोनों बेचारे थके हुए थे और अब तक सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहे थे। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ऑलरेडी 18 मिनट्स की वीडियो हमारी बन चुकी है और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें जानना ये है कि क्या वो एक्चुअली पेड़ पर दोनों चढ़ पाएंगे या नहीं, बेसिकली यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाएगा या नहीं, इसको रखते हैं सस्पेंस, ठीक है जी। तो अभी ये रखते हैं क्वेश्चन मार्क। मैं आपको इसका जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो बचा हुआ चैप्टर है ना, वो हम ये पूरा देख लो, ये जो बचा हुआ चैप्टर है ये हम अपने पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगी उसमें कंप्लीट करा दूंगी ये चैप्टर को। और पार्ट 2 कब आएगा? बहुत ही जल्दी आएगा, और आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड कर चुकी होंगी, तो मे बी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, जब वो उसे एज अ बहन की आवाज़ में बोलती है कि अब ये सीढ़ी नहीं डगमगाएगी और तुम चढ़ने का प्रयास करो। अब वो तिपाई सीढ़ी ला करके तो चान को नहीं, सॉरी, यासुकी चान को चढ़ाने की कोशिश कर रही है पेड़ पर, ठीक है जी। अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आप मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहना चाहते हैं और किस और टॉपिक पर आप मेरे साथ ये वीडियो देखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पार्ट 2 का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप इसके आगे का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 2 देख सकते हैं। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।